हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब channel Learn Spot. So in today's video we are going to discuss about the classification of the companies as per the access to capital. So let's start this session. देखिए, हमने पहले भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज़ को लेके। मैंने आपको बताया था कि इसके बहुत सारे वो रहते हैं, पार्ट्स हैं। क्लासिफिकेशन जो होती है वो एक तरीके से नहीं होती है। देयर आर मैनी मोर things in this classification. We have read about the many classification as per the norms of the Companies Act. Now let's also read this, what it says. On the basis of access to capital means आप अपने कैपिटल को किस तरह से एक्सेस कर सकते हो। देखिए, जब आप किसी शेयर में इन्वेस्ट करते हो किसी कंपनी के, ठीक है, मान लीजिए कोई कंपनी ए है, आपने उसके 100 शेयर खरीद लिए, 100 शेयर 10 रुपये के हिसाब से, तो आपके पास उस कंपनी के 1000 रुपये की कैपिटल में आपने इन्वेस्ट किया है, ये माना जाता है। मीन्स कि आपने 1000 रुपये की कैपिटल इन्वेस्ट करी है, ठीक है। तो इसको आप कैसे एक्सेस कर सकते हो। देखिए, इसमें पहले आता है लिस्टेड कंपनी। तो लिस्टेड कंपनी क्या हो गई? लिस्टेड कंपनी वो हुई जो किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। अब देखिए, इंडिया में 2 स्टॉक एक्सचेंज हैं, BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। तो अगर आपके कंपनी जो है, मानते जैसे रिलायंस हो गई, टाटा हो गया, ठीक है, इस तरह की जो कंपनीज़ हैं जो रजिस्टर्ड हैं, तो वो किस कैटेगरी में आती है? लिस्टेड कंपनी में। दूसरा हुआ अनलिस्टेड कंपनी। अनलिस्टेड कंपनी कौन सी होती है? जो कि किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है, ठीक है, मीन्स अदर देन लिस्टेड कंपनी, सिंपल सी डेफिनेशन। थर्ड है, देखिए थर्ड में आ गई अदर कंपनीज। अदर कंपनीज में इन्होंने क्या क्या क्लासीफाई करे हैं, कुछ क्लासिफिकेशंस दिए हैं कंपनी की। देखिए, मैं पढ़ती हूँ आपके साथ ही। आया पहले गवर्नमेंट कंपनी। देखिए, गवर्नमेंट कंपनी को इन्होंने किस तरह से क्लासीफाई किया। सॉरी, देयर इज़ ओके। तो गवर्नमेंट कंपनी को इन्होंने किस तरह से क्लासीफाई किया? इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनी है जिसमें गवर्नमेंट के 51% या उससे ज़्यादा की शेयर्स होल्डिंग है, ठीक है। अब इन्होंने कहा 51% चाहे पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट रखे, चाहे पूरा स्टेट गवर्नमेंट रखे, या दोनों गवर्नमेंट मिल के टुगेदर 51% रखें, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट गवर्नमेंट कंपनी ऑल अबाउट। नेक्स्ट इन्होंने कहा फॉरेन कंपनी। देखिए, फॉरेन कंपनी जो है उसके लिए इन्होंने क्या डेफिनेशन दी है। इन्होंने कहा फॉरेन कंपनी वो है जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस जो है वो कहाँ पर होना चाहिए? इंडिया में, ठीक है। इसका सेक्शन होता है 242 ऑफ कंपनीज एक्ट, ठीक है। इन्होंने कहा कि प्लेस ऑफ बिजनेस मतलब कि वो बिजनेस जो है उसका इंडिया में होना चाहिए, चाहे वो एजेंट के थ्रू हो या फिज़िकली हो, मतलब वो किसी और से करवा रही हो, या खुद फिज़िकली मतलब प्रेजेंट हो, या इलेक्ट्रॉनिक मोड से हो, मतलब इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑनलाइन बिजनेस एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो, ठीक है। अब मानते हैं जैसे अमेज़ॉन बिजनेस कर रही है, तो देखिए प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस उसका है बाहर की कंपनी, लेकिन प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस उसका इंडिया में माना जाएगा, इसलिए वो फॉरेन कंपनी में अंडर में आती है, ठीक है। सो दिस वॉज अबाउट द फॉरेन कंपनी। और इसकी आगे की कंपनीज जो हैं, और भी कंपनीज हैं लाइक डोमेन कंपनीज आ दिया, डोमेन कंपनी हो गई, सेक्शन 8 कंपनी हो गई, निधि कंपनीज हो गई, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया, ये सब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ओके, टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।